सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बढ़ते चले होंगे। सो भाई लोग बढ़ते हुए दिनों के साथ भाई इंडिया का स्ट्रेंथ और भाई इंडिया का इमेज भी बेहतर हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड को लीड करने की तरफ बढ़ रहा है। खबर ये आ रही है कि मोदी जी गए हुए कुवैत में, भाई वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है कुवैती लीडर्स के द्वारा, और भाई वहां पर रह रहे इंडियंस के द्वारा बहुत ही धूम धड़ाकने से भाई स्वागत हुआ है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो चलिए देखते हैं इस पर आबिद भाई और पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं और वीडियो को लास्ट तक एंजॉय भी करते हैं। तो चलिए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए चैनल लाने के लिए। तो चलिए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से रशिया से पेट्रोल ले सकता या ऑयल ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते? वो अमेरिका जो उनसे आए दिन पाबंदी लगा देता है जी। अभी भी आपको शायद खबर होगी, पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। पाकिस्तान की 4 एजेंसियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। देखिए, इसमें होता है गैरतमंद का सिलसिला, बेकारी का सिलसिला, कर्जई का सिलसिला और एक गैरतमंद का सिलसिला होता है कि जो ना कर्जा लेता है, ना जो बेकारी है, ना किसी के आगे झुकता है, ना वो किसी की बात को मानता है। पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लगी मिसाइलों की वजह से। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। तो अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान बेकारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? पाकिस्तान के अब्बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिका बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। वो पाकिस्तान को डरा धमका के ना कोई बात मनवाना चाहता होता है। पाकिस्तान नहीं मानता तो वो इस किस्म की पाबंदियां लगाता है कि आप ये बात मानोगे तो ये पाबंदियां उठेंगी। और पाकिस्तान इतना लाचार और मजबूर हो चुका हुआ है कि इनकी इन ब्लैकमेलियों में पाकिस्तान आ जाता है। तो मैं फिर दोबारा ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह हमारा नेबर हिंदुस्तान खुद मुख्तियार है, वो किसी के आगे बिका नहीं, वो अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी करता है और अपने लोगों का फायदा सोचता है। तो पाकिस्तान को भी इस पोजीशन में आना चाहिए कि अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी करे और अपने लोगों का फायदा सोचे, अपने मुल्क का फायदा सोचे, ना कि अमेरिका की गुलामी में पड़ा रहे पाकिस्तान। सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो जाहिल भरे पड़े हैं, जिन्हें भाई तरक्की से घंटा कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। इन्हें सिर्फ इंडिया से कंसर्न है। अगर भाई इंडिया नीचे धसेगा तो भाई इनका मजहब ऊपर आएगा। जब पाक गवर्नमेंट ये देख रही है कि पाकिस्तानी जाहिल आवाम को क्या चाहिए, तो वो तो वैसे ही करेंगे। इसमें उनका क्या दोष? बात तो सही है। मजा तो फिर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहीं पे जाए तो पता चलेगा भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पता चले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, प्रोटोकॉल उस तरीके से मिले। इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो रिलेशन अभी खास तौर पे इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पे जुल्म, ये सब कुछ, ये सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज के साथ तो रिलेशन उनके बेहतर है। सऊदीया, यूएई की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले। सर, दुनिया में 57 आई थिंक इस्लामिक कंट्री हैं, और कोई एक इस्लामिक कंट्री बताएं कि जिसके साथ हिंदुस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। बताइए, मुसलमान पाकिस्तान की बात करेंगे आप पाकिस्तान की बात करेंगे। बांग्लादेश भी है, और बांग्लादेश के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत खराब नहीं हुए, लेकिन मामला बिगड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 57 इस्लामिक कंट्रियों के बीच में किसके साथ तल्लुकात बेहतर है? गिनती के चंद कंट्रीज होंगी, तो वो बड़ा जरूरी है हमें कि उनके साथ भी तल्लुकात बेहतर करना। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? आप सोचिए ना इस चीज को लेके। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था कि 5,500 पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि यूएई या सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में जाके। जब आप जाके उधर भीख मांगोगे, ठीक है, आप 2 नंबरियां करोगे, आप करप्शन करोगे, उधर के जो कैमरे हैं ना, कैमरे बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरे, जो सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों ने देखा कि ये लोग इधर भीख मांग रहे हैं, ये हमारे लोग तो नहीं, कहाँ से आए हैं ये लोग। जब उनकी तस्वीरें मैच की, जब देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके आईडी कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे ही पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखे अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मस्त प्लान है। सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है। हाँ। ठीक है, आप देखें कि कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता हो गया। सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं। हाँ, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं। ठीक है, दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया। ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। बिल्कुल, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फलस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना। ये चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है। हाँ। ठीक है, वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, हाँ। तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। भाई जो भी करो प्लानिंग, अगर भाई कि इंडियन कुत्ता अगर पाकिस्तान में हक भी देना तो ये पाकिस्तानी वो भी बोलेंगे भाई इट्स प्लानिंग। सही बात है। अबे गधो, वहां पर ट्रेड की बात हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। भाई रो उधर कहाँ आ गया? हमेशा इररिलेवेंट बात करना कहाँ से सीखा भाई? गुड क्वेश्चन। भाई पाकिस्तान की बात करें तो हमने इंडिया को इस्लामिक कंट्रीज से कश्मीर के नाम पर बहुत दूर कर दिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया के बीच बहुत गैप हो। लेकिन जब से मोदी साहब आए उन्होंने इतना ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज को एंगेज करे, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं तो कभी यूएई जा रहे हैं तो कभी मिस्र जा रहे हैं। अब देखे कवैत देख ले, बहरीन देख लिया कि बहरीन के अंदर भी 8 नेवी ऑफिसर्स को जिस तरह से शरिया लॉ के बाद भी रिहाई मिली। तो आपको क्या लगता है इतनी इज्जत एक सेकुलर कंट्री की गल्फ कंट्रीज में? देखें जी, क्यों नहीं इज्जत होगी? कुछ दिखता है तो बिकता है ना। उसने अपने मुल्क को ठीक किया है। अब वहाँ के यकीन करे, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो डॉन है इंडिया के। सारे दुबई में बैठे हैं, सारे बदमाश हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हर इंडस्ट्री में मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू बनी इतने अमीर नहीं जितने वहाँ के मुसलमान अमीर हैं। इंडिया के मुसलमान ज़्यादा अमीर हैं और मतलब है कि अपना हक लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अब पाकिस्तान तो कह रहा है मुसलमानों पर जुल्म होता है, आप कह रहे हैं इंडिया के मुसलमान बड़े अमीर हैं। और ये डेफिनेट इंडिया के मुसलमान अमीर हैं, हिंदू भी बहुत अमीर हैं। पाकिस्तान को तो अपने मोहल्ले में भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने गरीब हैं, कितने गटर बंद हैं, क्या पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता। अब तो हिंदू कल्चर भी मुसलमानों ने अपना लिया है। हाँ। पहले तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनाया था, सबसे पहले इंडिया का कल्चर हमने अपनाया है।
एक ही तो थे 1947 से पहले। नहीं, 47 के बाद, 47 तक तो बहुत सादा थे। 47 के बाद बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई। तो अब गल्फ कंट्रीज इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं। वो इसलिए, एक तो इजी है, आसान है, दूसरा है कि उनको पता है कि इस कल्चर से किसी को नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दाढ़ियाँ रख के सारे घूमे और सर पे पड़के बांधे तो हमसे सारे डरेंगे, शायद तालिबान आ गए। अंकल जी ने साइलेंटली भाई होल पाकिस्तान को रोस्ट कर दिया। पीसफुल कम्युनिटी, स्प्रेड पीस एवरीवेयर। गजब बेइज्जती है। और सनातन धर्म कितना ज्यादा सेकुलर है, भाई सुपीरियर है, ये सबको पता है। दैट्स व्हाई सनातन धर्म इज बेस्ट। बोलो राधे राधे। क्या बात है। सो दैट्स गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करके बताया वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आया हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और भाई कमेंट कर देना, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नहीं लाने के लिए। तो पहले मैं मिलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके, और ऐसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो पहले मैं मिलता हूँ। वंदे मातरम, जहन्नम में लिखेगा वंदे मातरम।